जय हिंद। आप लोगों का एसएससी क्लासेस में स्वागत है। तो अब सीरीज चल रहा था क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, जो क्या देखे थे, 3 चरण के बारे में देखे थे। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जा करके क्या होगा, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का 3 गो जो होगा, इससे पहले पढ़ाए थे 1857 ईस्वी की क्रांति। अब 1857 क्रांति कहते ना कि उसमें कोई संस्थाएं नहीं थी, जिसके कारण क्या, तो 1857 की क्रांति को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। तो अब वही आगे कहते हैं कि संस्था की आवश्यकता होगी, तो वही पहली संस्था बनाई गई क्या, 1885 ईस्वी में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो वही आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आज पढ़ेंगे। मैं हूं मोबिन रजा। आप लोग एसएससी क्लासेस देख रहे हैं, तो एसएससी क्लासेस अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे कि आपकी पूरी सूचना मिल सके और अपनी तैयारियों को मजबूत करे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करे। तो आज देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आप देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। संस्थापक कौन थे, तो ए ह्यूम। स्थापना कहाँ हुई, तो बम्बई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो कहा स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। तो कोई भी संस्था बनाने के लिए क्या होगा कि कोई कारण होगी। तो सबसे पहले था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बनाने के लिए, कि उससे पहले अगर पृष्ठभूमि को देख लिया जाए तो पृष्ठभूमि में क्या था कि 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था कि जो पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, 15 वर्षों के लिए वहां पे दी गई थी, लेकिन यहाँ पे वो व्यापार करना प्रारंभ कर दिया और कंपनी की शासन चलने लगी 1773 ईस्वी के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। तो वही अब क्या था कि 1858 ईस्वी में अब कंपनी की शासन को खत्म करके अब क्राउन की शासन हो गई। अब पूरी शासन व्यवस्था किसके अधीन हो गई, महारानी के अधीन और ताज के शासन के अधीन शासन चली गई। तो उसी में 1857 ईस्वी के अति, तब इसीलिए क्या क्या है कि जैसे ही 1857 की क्रांति हुई तो अब क्या हो गया कि ब्रिटिश शासन को यह समझ में आ गया कि हम ज्यादा दिन तक के क्या करेंगे, भारत में शासन व्यवस्था को नहीं रख सकते हैं, और अगर लंबी शासन व्यवस्था को चलाना है तो इसके लिए क्या करना होगा कि कोई एक ऐसी संस्था की निर्माण करानी होगी जिससे क्या कर सके कि उससे हम बातें कर सके। तो इसीलिए क्या थे कि यहाँ पे जब स्थापना हुई 28 दिसंबर, तो संस्थापक ए ह्यूम, तो ए ह्यूम जो महासचिव बनाए गए थे पहली बार। तो ए ह्यूम क्या रहते हैं कि आईसीएस, उस समय में जैसे कि इस समय यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा लेती है, तो उस समय में होता था ब्रिटिश आईसीएस का एग्जाम, उसी का ये क्या रहते हैं, पदाधिकारी रहते हैं। और उसी पदाधिकारी में क्या होता है कि जैसे ही पूर्व पदाधिकारी रहते हैं, वही क्या करते हैं कि इसकी स्थापना का सुझाव देते हैं। तो डफरिन उस समय में क्या रहते हैं, लॉर्ड डफरिन जो रहते हैं, वही लॉर्ड डफरिन वायसराय रहते हैं। तो कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन के ही दिमाग की उपज थी 1885 क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि वो क्या किए थे, एक सेफ्टी वाल्व की तरह प्रयोग किए थे, जिसको क्या कर सके, उसको सेफ्टी प्रयोग कर सके। तक यही कहते कि जो हम ये नीति बना रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऐसा कहा जाता है। तो डफरिन कहते हैं कि क्या है कि ए ह्यूम डफरिन को कि आप इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करिएगा, क्योंकि ये क्या है कि आपको आगे सेफ्टी का ही प्रयोग करेगी। लेकिन अब आगे संस्थाएं बनी और संस्था में क्या थे, नरमवादी व्यक्ति थे उसमें। तो उनका विचार था क्या कि अब जो भी घटना घटित होगी उससे डायरेक्ट बात हो चुकी। तो अब नरमवादी जो व्यक्ति थे, नरमवादी नेताएं सब थे, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, आरसी दत्त हो गए। तो जब ये सब थे तो इनका क्या था कि संविधान उसमें पहुंच करके, किसमें, कि अगर हम क्या है कि अगर पहली बार ये स्थापना हो गई तो हम क्या करेंगे कि ब्रिटेन के ही नेतृत्व में अब ब्रिटिश ही हम पे शासन करेगी और हमारा कुछ अधिकार मिलेगी। तो यही अब व्यवस्था को देख लेंगे। तो क्या है कि उस समय नामकरण कौन किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किए थे नामकरण दादा भाई नौरोजी जी। उसके बाद पूर्व नाम था इसका, पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय, इसके क्या कर दी गई कि आगे नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दी गई, पहले इसका कुछ अलग नाम था। उसके बाद वायसराय थे उस समय लॉर्ड डफरिन जी। डफरिन ने इसको कहा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसको कहा गया कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कहने का मतलब है कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक मतलब कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई है इसमें पूरा भारत नेतृत्व नहीं कर रहा है,
कुछ एक समूह नेतृत्व कर रहा है। अब बाकी क्या यही कहे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक। उसके बाद कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किनकी क्या विचारें थी उसी के बारे में स्पष्ट रूप से देखेंगे। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाई जा रही है। मतलब लॉर्ड कर्जन क्या थे 1905 बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन जी क्या कहें कि ये अपने पतन मतलब कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई है वो अपनी पतन की ओर क्या हो रही है, लड़खड़ाती हुई जा रही है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी कहे कि ये भीख मांगने वाली संस्था, भीख मांगने वाली संस्था क्योंकि इसमें नरमवादी व्यक्ति थे। नरमवादी क्या थे, निवेदन स्वरूप में लेटर लिखते थे, पत्र, और उस पत्र के अनुसार क्या करते थे, वो अपनी मांगे करते थे, इसीलिए इसको कहा गया। उसके बाद फिरोज शाह मेहता ने कहा कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, मतलब कांग्रेस अपनी व्यक्तिगत आवाजें रख रही है, जो भारत की जनता की आवाजें है उस जनता की आवाजें नहीं। नेक्स्ट वाला में गांधी जी का कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए स्वतंत्रता के बाद। गांधी जी क्या कि जब स्वतंत्रता मिल जाए उसके बाद कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देनी चाहिए से। यही आपको क्या कहे कि इस अपनी अपनी विचार रखे से। अब नेक्स्ट देखेंगे अधिवेशन, स्थापना, अध्यक्ष और विशेषताएं। अब देख लीजिएगा कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ हुई है। सो तो सबसे पहले अधिवेशन, स्थान, अध्यक्ष और विशेषताएं। सबसे पहले 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ था, जिस कौन किए थे, WC बनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और प्रथम महासचिव बनाए गए थे एओ हूं। तो क्या था कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। तो उससे पहले कहाँ होना था इसकी अध्यक्षता, होना था पुणे में, लेकिन पुणे में क्या होता है, प्लेग फैल जाती है, इसीलिए प्लेग फैलने के कारण इसको कहाँ रख दिया जाता है, मुंबई में। तो यही गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका पहली बैठक होती है। अधिवेशन करने के बाद क्या है, प्रत्येक वर्षों अब कांग्रेस की अधिवेशन होती थी, उसमें अध्यक्षता चुना जाता था और प्रत्येक एक साल के कार्य मतलब क्या कैसी नीति चलाई जाएगी, क्या बातें होगी, क्या मांगे, भारत की स्थिति कैसी है, इसी के विचार के लिए प्रत्येक साल एक साथ बैठक होती थी। उसके बाद दूसरा हुआ 1886 ईस्वी में कलकत्ता में, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी। और उसके बाद तीसरा 1887 ईस्वी में मद्रास में जो बदरुद्दीन तैयब जी किए थे अध्यक्षता, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 ईस्वी मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद चौथा अधिवेशन हुआ था क्या है कि 1888 ईस्वी कहाँ बाद, तो इलाहाबाद में। कौन अध्यक्षता किए थे, जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज और गैर भारतीय थे। तो कहे कि सबसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887, प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले कहाँ था, तो गैर भारतीय थे, 1888 इलाहाबाद में हुई थी। उसके बाद 1896 में हुआ कलकत्ता में। अब कलकत्ता में कौन किए थे, रहमतुल्लाह शाह। पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, कहाँ था, 1896 में कलकत्ता, रहमतुल्लाह शाह प्रथम बार क्या हुआ, वंदे मातरम गीत गाई गई। सो उसके बाद नेक्स्ट 1905 में हुआ था वाराणसी में, गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी या भंग आंदोलन के खिलाफ। तो 1905 ईस्वी में क्या हुआ, वाराणसी में। तो यही अध्यक्षता 1905 में क्या हो गया था, बंगाल विभाजन हो गई थी। तो देखेंगे बंगाल विभाजन में आगे पढ़ेंगे उसका पूरा विशेषता पूर्वक। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुई तो क्या हुआ कि उसमें मुस्लिम और हिंदू का दो था, जैसे कि एक जो बंगाले थी उस बंगाल में दोनों को अलग अलग कर दी कि इधर पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में क्या बांग्लादेश और जो असम का सिलहट सब क्षेत्र था उसको अलग कर दी, और वो कौन सा बहुल्य थे, मुस्लिम बहुल्य प्रांत थी। और जो इधर पूर्व के क्षेत्र में था, तो पूर्व के क्षेत्र में कौन था आपका, बिहार उड़ीसा, ये क्षेत्र था कौन, पूर्वी के क्षेत्र में। तो यही बिहार उड़ीसा को पूर्वी के क्षेत्र, तो पूर्वी बंगाल, इसी दोनों को अलग, तो उसी के लिए क्या हुआ, आहत हुए। 1905 में बंगाल विभाजन के स्वरूप में स्वदेशी आंदोलन अपनाए गए और बंगभंग आंदोलन चालू हो गया। यही 1906 में कलकत्ता में हुआ था, जिसके दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। अब 1906 में कलकत्ता में पहली बार क्या कहा गया कि स्वराज शब्द, कि स्वराज हमारा है, उस शब्द का एक कहेगा
स्वराज शब्द तो सबसे पहले 1906 में कहेगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। तो इस कौन, तो बाल गंगाधर तिलक 1916 के अधिवेशन में, ये दोनों में अंतर है। तो यही 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, वो कौन सा, तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। 1907 में सूरत, रास बिहारी बोस अध्यक्षता किए कांग्रेस का प्रथम विभाजन, गरम दल और नरम दल। तो पहले कहे थे कि जो स्थापना हुई थी पहला चरण में, तो उसमें नरमवादी दल थे। उसके बाद उसी से अलग होकर कहा कि हम निवेदन नहीं, हम मांगे करेंगे, मेरा अधिकार है, तो वो गरम या उग्रवादी दल कहलाने लगे थे। तो वही पहला बार सूरत, क्या हुआ कि सूरत जैसे ही देखा क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, मतलब कि टूट गई अलग अलग। तो वही सूरत में क्या हुआ, 1907 सूरत, रास बिहारी बोस कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गई, किसमें, नरम दल और गरम दल में। सूरत देखते ही क्या हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला है देखेंगे, 1911 कलकत्ता में विशन नारायण धर अध्यक्षता किए। 1911 में कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता, विशन नारायण धर जनगण मन पहली बार गाया गया था। तो 1896 में आपको क्या, वंदे मातरम पहली बार। 1911 में कौन सा, तो 1911 में आपका जनगण मन पहली बार गाया गया। कलकत्ता में कौन सा था, मिशन नारायण धर। उसके बाद 1916 में हुआ था लखनऊ में अंबिका चरण मजमूदार। 1916 अंबिका चरण मजमूदार, इसमें कांग्रेस के मुस्लिम लीग की समझौता हो गई और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध का अधिकार है। तो वही जो क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो अलग बनी थी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। तो वही मुस्लिम लीग में क्या हो गया, यहाँ पे समझौता हो गया, कब, 1916 के अधिवेशन में। उसके बाद 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट अध्यक्षता किए प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 कलकत्ता में अध्यक्षता हुई। कौन, एनी बेसेंट, जो कहाँ के निवासी रहते हैं, एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी रहती है। उसके बाद 1920 में हुआ कलकत्ता और नागपुर में। 1920 में तक कलकत्ता वाला में किए लाला लाजपत राय, जो असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हुई थी 1920 ईस्वी में। उसके बाद फिर हुआ नागपुर में, जिसमें वीर राघव चारी किए, जिसमें असहयोग प्रस्ताव पारित हो गया। तो 1920 में जान रहे थे कि असहयोग आंदोलन पारित की गई थी, किसके, तो गांधी जी के द्वारा आह्वान किया गया था। जो 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हो गई, उसको वापस ले ली गई थी, जिसको पढ़ेंगे। तो वही कहा कि पहला बार वाला में हुआ था कलकत्ता में, जिसमें एनी बेसेंट ने लाला लाजपत राय जी इसके नेतृत्व किए थे। तो उसमें असहयोग पारित नहीं हुई। फिर 1920 ईस्वी में फिर कहाँ हुआ, नागपुर में हुआ, जिसमें वीर राघवचारी अध्यक्षता किए, उसमें असहयोग क्या हो गई, पारित हो गई। यही 1920 में था। उसके बाद 1924 में बेलगांव कर्नाटक, बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें कौन नेतृत्व किए थे, गांधी जी एक ही गो अधिवेशन में आपका क्या किए कि एक ही अधिवेशन का नेतृत्व किए। 1924 कौन सा आता, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक, इसमें मात्र एक बार गांधी जी किए। उसके बाद 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ, इसके कौन थे, तो सरोजनी नायडू जी, प्रथम भारतीय महिला। तो कहेगा प्रथम महिला 1917, कौन, एनी बेसेंट जो प्रथम महिला थी। अब उसके बाद कहेगा कि प्रथम भारतीय महिला, तो 1925 ईस्वी में कहा, कानपुर में। और प्रथम भारतीय महिला कौन, प्रथम भारतीय सरोजनी नायडू। सिर्फ बोले प्रथम महिला तो एनी बेसेंट 1917 ईस्वी। उसके बाद सेकेंड 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई 26 जनवरी 1930। तो वही कहा जाता है कि 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था, रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जी के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की स्वतंत्रता के मांगे के लिए झंडा फहराई गई। और उसी वर्ष से प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करने लगे, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए लगने। लेकिन हमको आजादी कब मिल गई, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, जिसमें क्या होगा कि स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मना लिए। इसीलिए बाद में संविधान का जब निर्माण हुआ, तो संविधान कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। लेकिन संविधान को लागू कब किया गया, 24 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान को लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू की गई, क्योंकि 26 जनवरी हमारा यादगार दिन था कि लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को। तो उसी समय से क्या हुआ था, रावी नदी के तट पर झंडा फहराना चालू हो गई और पूर्ण स्वतंत्रता हम लोग मनाना चालू कर दिए थे। तो उसी के लिए क्या हुआ था कि 26 नवंबर
को क्या हुआ था कि संविधान बन के पूर्ण तैयार हो गई थी 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्योंकि क्या हुआ कि इस संविधान क्या थे कि प्रत्येक 26 जनवरी से क्या हो गए थे कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाना चालू कर दिए थे। यही क्या हुआ था अधिवेशन आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है कि अब देखेंगे उसके बाद है कि 1931 ईस्वी। तो 1931 ईस्वी में आप 1931 में कराची में अधिवेशन हुई थी, जिसमें क्या था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्षता किए थे 1931 के। और इसमें कौन थे तो इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया, किसमें 1931 के कराची अधिवेशन में पहली बार। उसके बाद 1937 ईस्वी में हुआ था फैजपुर में, जिसमें पहली बार क्या हुए थे कि ये 1936 जवाहरलाल नेहरू जी नेतृत्व किए। ये प्रथम बार कहाँ हुआ था गांव में। 1937 ईस्वी में जो फैजपुर में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, वो प्रथम कौन किए थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये पहली बार कहाँ हुआ था तो गांव। तो एक किए 1929 ईस्वी भी, एक 1937 ईस्वी। अब 1940 से 45 में कौन किए तो अबुल कलाम आजाद जी। तो सबसे युवा पूछे तो कहे कि सबसे युवा सभी अति कौन थे अध्यक्ष अति कांग्रेस के, तो युवा कांग्रेस के सबसे अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद जी। और ये सबसे लंबा समय तक पूछे कि कौन किए थे तो लंबा समय तक के भी आपका सबसे कौन किए तो यही अति कौन तो अति अबुल कलाम आजाद जी, जो क्या थे सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे लंबे तक। क्यों इतना दिन। इसके बाद क्या हुआ था कि अध्यक्षता ही नहीं हो रही थी। क्यों तो अब जान रहे हैं कि 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध। इसी के कारण ये लगातार सबसे लंबे समय तक के 6 वर्षों तक के 1940 से 45 तक के क्या हो गए कि ये अध्यक्षता किए कांग्रेस का शो। उसके बाद है कि उसके बाद 54वां संविधान संशोधन 54वां हुआ था कब 1946 से 47 में। कहा था मेरठ में जेपी कृपलानी जी किए थे। किसका तो ये कांग्रेस के। तो कहेगा कि अगर स्वतंत्रता के समय में जब हमको स्वतंत्रता मिली तो उस समय कौन थे अध्यक्ष तक कौन थे तो 54वां 1946 से 47 मेरठ में हुई थी। जेपी कृपलानी जी क्या किए थे कांग्रेस की अध्यक्षता। अब इसी की तरह क्या हो गया कि आपका पूरा कांग्रेस की अधिवेशन ये खत्म हो गई। जो भी इंपोर्टेंट आपका कांग्रेस का अधिवेशन था सो कि कौन कहाँ पे हुई है सो पहला वाला में आप देख लिए होंगे कि WC बनर्जी कौन थे एवं अध्यक्ष है। दूसरा वाला में देखिएगा तो कौन थे दादा भाई नौरोजी जी। तीसरा वाला में देखिएगा सबसे मुस्लिम तो बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद चौथा वाला में देखिएगा इलाहाबाद जॉर्ज यूलर जो क्या थे अंग्रेजी थे सो। लास्ट वाला में अगर देखिएगा क्या है कि सबसे अति गांधी जी इंपोर्टेंट है तो 1924 में बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में करिएगा। उसके बाद कहेगा गांव में अधिवेशन कब हुई तो 1937 में फैजपुर में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए। फिर 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के समय में कौन थे तो 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जी किए। उसके बाद है कि लास्ट में जब लास्ट वाला में अगर देख लीजिएगा कि स्वतंत्रता के सबसे लंबा समय तक के कौन कांग्रेस की अध्यक्षता किए तो सबसे लंबी समय तक के कौन आपको अबुल कलाम आजाद जी। कब तो 1940 से 45 तक के। लास्ट कहेगा कि अगर स्वतंत्रता के समय में कौन तो जेपी कृपलानी जी। कब तो 1947 में। कांग्रेस का आपका अब क्या हो गया कि अधिवेशन बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब इसको क्या करें कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना ले। नोट्स बनाने क्या हो कि आपको एग्जाम के समय में ये बहुत सहायक होगी। इसका इंपोर्टेंट है जरूर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में ये आती है सो इसको क्या कर लीजिएगा कि आप इसको बना ले। ये सभी एग्जाम में आता है सो। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए क्या कर दे कि अब लगातार आपका सर का वीडियो भी आ रहा है। रीजनिंग हो गया मैथ हो गया जीएस हो गया इसमें एकदम पूरा क्या हो गया 7 फेज शिक्षक के अतिक्रमानुसार। और कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं बीपीएससी हो या एसआई दरोगा हो जाए या 7 फेज शिक्षक हो जाए राष्ट्रीय आंदोलन इंपोर्टेंट है। इसको हम सीरीज में बना रहे हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे जा करके सीरीज को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में पहले से डाला हुआ है राष्ट्रवाद क्या है सो। उसके बाद है कि 1857 की क्रांति। उसके बाद ये आपका हो गया 1885 ईस्वी। अब नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा आगे जैसे ही कांग्रेस के बाद देख लिया है उसका फिर अगला वीडियो आपका आएगा। तो उसमें जो यहाँ तक के पूरा पढ़ते चले हैं 47 तक के उसमें पूरा मुद्दा को अब जैसे आगे आएगा उसको डिटेल अति स्वरूप में सब देखते चलेंगे। वीडियो को क्या कर ले कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एसएससी क्लास को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले।
जय हिंद दोस्तों।